राजनीति में आई बीजेपी। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में भगवान अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने से देश का उत्थान होगा। हमारा देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तभी बन सकता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हों। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और सतनामी पंथ के संत अमरदास की तपोभूमि तिलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। सीएम ने तिलासी मेन रोड से मंदिर तक सीसी रोड निर्माण, गुरु अमरदास जलाशय का सौंदर्यीकरण, 50 मीटर अनुसूचित जाति छात्रावास की घोषणा, तिलासी बाड़ा विकास के लिए 3.18 करोड़ के कार्य को पुनः स्वीकृति, गैत्रा रोड से बोहरडीह तक सड़क निर्माण की घोषणा की है। मंदिर है, ये मंदिर से मेन रोड से लेकर मंदिर तक रोड नहीं है, तो एक बार मैं सीसी रोड की मैं घोषणा करत हूं। मेन रोड से मंदिर तक सीसी रोड एक निर्माण हुई और गुरु अमरदास जलाशय भी है, ओकर भी सौंदर्यीकरण के मैं घोषणा करत हूं। और यहां पर कलेक्टर साहब बता दें कि जो छात्रावास है वो छोटा पड़त है, उनमें ज्यादा संख्या होते हैं हमारे बेटा बेटी बन के, तो मैं और 50 सीटर छात्रावास के भी मैं घोषणा करत हूं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चा बन के लिए, हमारे बेटा बेटी बन के लिए और 50 सीट के छात्रावास के निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूं। और ये तिलासी बाड़ा के विकास पर एक भी मांग हुए है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो 3,18,00,000 रुपया के मन सैंक्शन दे रही, लेकिन बाद में कुछ काम होने के बाद वो पैसा लागे रिलीज नहीं हुई, तो फिर काम नहीं हुई। तो मैं आज पुनः वो पैसा के स्वीकृति के मैं घोषणा करता हूं। ये तिलासी बाड़ा के विकास के काम होगी। और एक और मांग है, गेतरा मेन रोड से शमशान घाट होते हुए बाहर की नाला तक सड़क निर्माण, एक भी मैं घोषणा करत हूं। तो ये सब काम प्राथमिकता के साथ ये तिलासी पूरी धाम के विकास पर हो ही। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए समाज के आशीर्वाद हमारा सबला मिलते रहे, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद मिलते रहे। छत्तीसगढ़ में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि हमेशा 1 नवंबर से धान खरीदी की जाती थी, लेकिन ये सरकार 15 नवंबर से खरीदी कर रही है। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के बोलने से क्या होता है, 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, हमको मालूम है। 15 नवंबर धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है, वो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से खरीदी शुरू की जाएगी, तब तक किसानों का धान तैयार हो जाएगा। तेल के बारे में बाद में बोलेंगे, आज तो स्वास्थ्य की बात करेंगे। दीपक भाई जी कह रहे हैं कि 1 नवंबर से धान तैयार। उनके कहने से क्या होगा, 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार हो जाएगा। भारत में असमय मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण असमय खान पान और मोटापा है।
इसके साथ ही आजकल लोग कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कम उम्र में ही हार्ट अटैक जैसी समस्या आम हो गई है। कुछ समय पहले रायपुर में एक पत्रकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी याद में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। मंत्री टंकराम वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सभी को बधाई दी और इसके साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहे। काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। आयोजन के लिए जो सभी पत्रकार साथियों का चिंता करते हुए आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं भैया अमित चिमनानी जी को बधाई देता हूं। एक बार ताली बजा करके भैया का स्वागत। राजनीति से जुड़े हुए नहीं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा मैंने देखा है, चाहे वो नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा हो या समाज में कई कार्यक्रमों में साथ में गया हूं, तो भैया की सहभागिता जो है सभी क्षेत्रों में रहता है। ये शिविर जो है आज के दौर में जरूरी भी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बड़ा तनाव में जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा सोच कुछ अलग रहता है कि जो जिंदगी मिली है बहुत कीमती है। भगवान ने मनुष्य की रचना जो की है अद्भुत की है। जो शक्ति मनुष्य को दी है वो संसार के किसी भी जीव को नहीं दिया है। ताकत भले दिया है, हम शेर को भी मार सकते हैं, हाथी को भी, कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको भी कमांड करने का, नियंत्रण करने का ताकत दिया है तो मनुष्य को दिया है। आज कहां पहुंच रहे हैं, चांद में पहुंच रहे हैं। दुनिया जो असंभव काम उसको भी संभव करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ही विचार की ताकत जो है मनुष्य को दिया है, इसलिए आदमी जो है आदमी से महान बन गया है और जानवर जानवर का ही रह गया है। तो भगवान ने इतनी कीमती जीवन हमको दिया है, अनमोल जीवन दिया है, तो इस जीवन का हमको वाकई में सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जीना चाहिए, बिना तनाव के। जो हमारे पास है, जैसा है, उसका अच्छा सा उपयोग करें। हम आने वाले कल के चक्कर में हम आज के अपनी खुशियों को भूल जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, उसके बाद फिर आगे होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिया है प्रभु ने बहुत दिया है, उसका हम बहुत अच्छा सा उपयोग करें और सहजता से, सरलता से जीवन को जिए बिना तनाव के। ये मेरा मूल मंत्र है। मैं अपना जीने का बताता हूं। बस गाना गुनगुनाते रहो, जो मिला है उसी को खा लो और जो काम मिला है उसको निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाओ। कल क्या होगा उसका चिंता ही नहीं करते, आज है कल ही रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा ताजगी रहता है, उत्साह रहता है। और आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, चाहे हम खान पान को कहें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आदमी खाना खाता है। जो घटनाएं घटती है, नया रायपुर में गए थे खाना खाने का, बोले 1 बजे। 1 बजे कोई खाने का टाइम होता है। खान पान बदल गया है, हमारे आचार विचार बदल गए हैं, सोचने समझने की दिशा बदल गई है, हमारे वेशभूषा बदल गए हैं। वेशभूषा से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। किसी भी आदमी को आप देखोगे, उसके पोशाक को देख करके तो आप उसके बारे में विचार कर लेंगे कि आदमी कैसा है। उसके खान पान को देख करके उसके बारे में आप तय कर सकते हो कि आदमी कैसा होगा। तो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब हमारा बदल गया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है हावी हो रही है। दूसरे देश के लोग हमारे नकल कर रहे हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक कैसा है, यहाँ का सांस्कृतिक कैसा है, और हमारे लोग दूसरे देश का नकल कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ जाइए। दूसरे देश के लोग यहाँ शांति को खोजते खोजते यहाँ आते हैं और हमारे देश के लोग दूसरे तरफ भटक रहे हैं। तो विचार को बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी बात याद आई, बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर मेरे कोई टाइम हो गया। एक कुम्हार जो है मिट्टी से चिलम बना रहा था, उसके हाथ सने हुए चिलम बना रहा था। तभी कुम्हारी नागी बोले, कुम्हार क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा हूं, फैशन का जमाना है, खूब दिखेगा। कुम्हारी बोले दिमाग खराब हो गया है, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओ, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार
उसी हाथ से गूंथी हुई मिट्टी से सुराही बनाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? बोले सुराही बना रहा हूं। तू तो अभी चिलम बना रहा था। बोले विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा केवल विचार ही बदला है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बोले वो कैसे? अगर मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग डाला जाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूं, अब मेरे अंदर शीतल जल डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडी। तो एक विचार जो है हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारी जिंदगी में तूफान ला सकता है। तो ये विचार की शक्ति जो है प्रभु ने हमको दिया है, तो हम विचार को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। और जीवन का जैसे बताया नहीं कि लोग खाते खाते लुढ़क जाते हैं, अपने गद्दी में बैठ रहे हैं, दुकान में वही लुढ़क जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। आज उम्र का भी बंधन नहीं है। पहले बोलते थे बहुत एजेड हो गए या बड़े बड़े आदमी जो तनाव में हैं उनको अटैक आता है। आजकल तो मजदूर को भी अटैक आ जाता है, तो वो वक्त मसला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी बात पे बोला मैं बोल देता हूं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। आएगा आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करती है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सरकार डबल इंजन की सरकार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सभी विधायक मंत्री निकाय चुनाव के लिए सभी को जिम्मा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई योजनाएं भी आ रही हैं। हमारे मंत्रीगण विधायकगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटा 12 महीना लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने काम करता रहता है। और अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लगातार नई नई योजना आ रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो हमारे विधायकगण मंत्रीगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों में हर जगह जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ेगी और जीत हासिल करेगी। रायपुर में बीजेपी की सक्रिय सदस्यता को लेकर कांग्रेस के दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस ने सक्रिय सदस्यता अभियान पर कहा था कि बीजेपी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर जबरन सदस्यता दिलवा रही है। मामले पर केदार गुप्ता ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी अनेक योजनाएं लेकर आई है, जिसका लाभ घर घर तक लोगों को मिला। ऐसा नहीं है कि लोग अगर कुछ बनेंगे तब ये लाभ मिलेगा, सभी को योजनाओं का लाभ मिलता है और मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। खबर रायपुर से है, जहां वार पलटवार का दौर जारी है। रायपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस जोरदार बयानबाजी कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सक्रिय सदस्यता अभियान पर जो बयान दिया था, बीजेपी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर जबरन सदस्यता दिलवा रही है। इसी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं
इतनी योजनाएं हैं और जो घर घर तक पहुंची है, तो अभी किसी को ऐसा लगता नहीं कि कुछ बनोगे तो मिलेगा। अरे भाई, जो उसके लिए कैटेगरी में आता है उसको आयुष्मान योजना 5 लाख मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो 5000 सदस्य नहीं बना सकते। हम लोगों ने तो कम समय में एक रिकॉर्ड सदस्यता बनाई है। मैं कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है। ये कभी किसी पर दबाव नहीं बनाते, ये सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। नया इतिहास बना है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सदस्यता का, और सक्रिय सदस्यता का बनेगा। छत्तीसगढ़ में बिना केवाईसी वालों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। खाद्य मंत्री के मामले पर चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले पर केदार गुप्ता का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग में गड़बड़ी होती थी, माफियाओं का राज पहले था। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने यह विधानसभा में स्वीकार किया था कि घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना केवाईसी वाले कुछ कार्ड होंगे, बीजेपी की सरकार में सबकी जांच होगी। छत्तीसगढ़ में बिना केवाईसी वालों को राशन कार्ड देने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर खाद्य मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। खाद्य मंत्री के चुप्पी पर कई लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में अलग अलग तरह के घोटाले होते थे, तो वहीं अब बीजेपी के शासन में सभी तरह की जांच की जाएगी और आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। माफियाओं का राज था। गरीबों के चूल्हे से कांग्रेस के नेताओं ने चावल चुराया था। विधानसभा में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था चावल में घोटाला हुआ है। शायद वो केवाईसी, बिना केवाईसी वाले कार्ड अभी कुछ होंगे। अब भाजपा की सरकार है, सबकी जांच होगी। मैं फिर से कहूंगा, चाहे अपराधी कहीं पर भी हो, भ्रष्टाचारी कहीं पर भी हो, दुबई से सौरभ चंद्राकर को ला सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी अब किसी अपराधी को ना छोड़ेंगे, ना बख्शेंगे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयास से रायगढ़ जिले में निर्माण और विकास कार्य अनवरत रूप से स्वीकृत और संचालित हो रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोइंग महापल्ली क्षेत्र में 12 करोड़ 90 लाख की लागत के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि जनता की सुविधा के लिए अधिक से अधिक विकास के कार्य हों। इसको ध्यान में रखकर विकास और जन सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों को लगातार स्वीकृति दी जा रही है। आज सड़क निर्माण कार्यों के साथ लोइंग में बनने वाले ITI भवन और बटमूल आश्रम महाविद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कक्ष का भी भूमि पूजन किया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर मड़ई का उद्देश्य यहां की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखकर भावी पीढ़ी को सौंपना है। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगाए गए सरस मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने का माध्यम है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से बस्तर मड़ई और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन जगदलपुर के लालबाग मैदान में 12 से 19 अक्टूबर तक आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आबकारी उड़न दस्ता टीम के पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले। बताया जा रहा है कि आबकारी कर्मचारियों ने पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी, फिर उड़न दस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और ड्राइवर नजर आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी ड्रेस में भी दिखाई दे रहा है। अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब के नशे में शहर में घूमते रहे। इस मामले में आबकारी विभाग के अफसर कुछ कहने को तैयार नहीं है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है और कार्रवाई की मांग की जा रही है।
दुर्ग जिले के धमधा थाना पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर डॉक्टर और मेडिकल दुकानों पर चेकिंग और अवैध वसूली करने वाले 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि धमधा थाना क्षेत्र में ग्रामीण डॉक्टर और मेडिकल स्टोर में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिस पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय कुंढीर दुर्ग के मार्गदर्शन में टीम गठित कर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल दुकान वालों को धमकाने वाले व्यक्तियों का पता चलने और प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपियों को ग्राम पंडरिया जिला केसीजी ने पकड़ कर लाया गया, जिनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि मेडिकल दवाई दुकान वाले लोगों को फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर फोन से डराना धमकाना बताया है, जिनके खिलाफ थाना धमधा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी है, वहाँ पर कुछ लोग पंडरिया तरफ से आए थे जो कि नकली ड्रग इंस्पेक्टर बन करके वहाँ का जो जोहन वर्मा है और हेमलाल वर्मा है, तो उनके घर में जाके तुम दवाई रखते हो और हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तुम अपना कागजात दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ करके उनको धमकी दे रहे थे और कुछ दवाई को भी उनसे उठा कर ले गए थे। उनकी प्रार्थी की रिपोर्ट करके थाने में धारा 204, 331 से 1, 351, 4, 35 BNS कायम किया गया है और जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की ओर से नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभारी रूप से अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की टीम ने मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी कड़ी में थाना खमतराई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत डेरापारा रावा भाटा आरटीओ कार्यालय के पास के एक व्यक्ति सफेद रंग की बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां शेयर मार्केट में 2 गुना लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थी कुबेर वर्मा ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ शेयर मार्केट में लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। आरोपी ने प्रार्थी को बताया कि वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता है और बहुत लाभ कमाता है। आरोपी ने प्रार्थी को भी उसे शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर 2 गुना लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रार्थी ने आरोपी भुवनेश्वर साहू पर विश्वास कर उसके बताए बैंक खाते में अलग अलग किस्तों में कुल 7 लाख रुपए डाल दिए और जब प्रार्थी अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के पैसे और लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया तो भुवनेश्वर साहू का फोन बंद आया। वहीं प्रार्थी ने आरोपी के घर जाकर पता किया तो पता चला कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है। वहीं ठगी का एहसास होने पर प्रार्थी ने आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उत्तर बस्तर यानी कांकेर जिले के विकासखंड कांकेर के ग्राम कन्हारपुरी में स्वर्गीय राम प्रसाद पुटाई की स्मृति में देव दशहरा और क्रीड़ा प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही है। मंत्री नेताम ने इस दौरान देव दशहरा के भव्य आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। इस अवसर पर आदिवासी समाज के देवी देवताओं की पारंपरिक पूजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी समाज से हैं, इसलिए वो लोगों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाज के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं के लाभ उठाने की अपील की।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य प्रदर्शनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में सम्मानित किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य सचिव जैन ने सशस्त्र सैन्य समारोह के सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि रायपुर में सबसे बड़े सशस्त्र सैन्य समारोह का जिला प्रशासन ने बेहतर आयोजन किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर निधि साहू समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान पत्र देकर शॉल भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।